नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शरद मिश्रा .com के 2:30 PM मार्केट आफ्टरनून शो में। मैं हूं निशा पाठक और इस शो में हम फोकस करते हैं मार्केट क्लोज के पहले के स्मार्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एफआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक डेटा, जिससे पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशन क्लोजिंग आवर में क्या पोजीशन बना रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे टू क्लोजिंग आउटलुक कैसा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के लेट सेशन एनालिसिस, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा और उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, जहां हम डिसाइड करेंगे कौन सा स्टॉक बीटीएसटी या एसटीबीटी के लिए सूटेबल है। यानी दोस्तों, ये शो क्लोजिंग से पहले क्लैरिटी देने के लिए है, ताकि आप ओवरनाइट ट्रेड्स इमोशन से नहीं, सपोर्ट के साथ ले। व्यूवर्स, अगर आपको हमारा शो निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लाजमी डेटा के बेसिस पे सवालों के जवाब देते हैं, तो सवाल पूछते रहिए। चलिए मिलते हैं शरद सर से। सर, वेलकम टू द शो। Thank you, Nisha. Thanks for having me on the show, and welcome to all the viewers. तो चलिए व्यूवर्स, जानते हैं शरद सर से कि आज के डेटा क्या संकेत दे रहे हैं। सर, हम ऑप्शन लैब्स में चलते हैं पहले। सर, हम ऑप्शन लैब्स में पहला सेगमेंट में हम चलते हैं ऑप्शन चेन्स के। और सर डिस्कस कीजिए कि ऑप्शन चेन्स क्या संकेत दे रहे हैं सर। यस, राइट। ओके, ओके। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन्स क्या संकेत दे रहे हैं सर। यस सर। वी आर जस्ट चेकिंग इट सर। ऐसा तो सर आप ऑडिबल ही हैं। यस सर। राइट।
राइट। राइट। ओके। हम लोगों ने कैश का ट्रेड भी इसके अंदर शेयर किया था, आईसीआईसीआई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, स्ट्रॉन्ग डेरिवेटिव सेटअप है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। आरबीएल बैंक ने आज एक अच्छी सॉरी टू इंटरप्ट, आई गेस आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके वापस डिस्कनेक्ट हो गया है, सो आई विल स्टॉप द शो और मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक 15-20 मिनट में या कल के शो में दिखने वाली बात होगी कि 25,800-780 का जोन ब्रीच होता है नीचे की तरफ या नहीं। एक शार्प रिकवरी यहां से निशा पॉसिबल है। यूजुअली जो 9 तारीख को गैप अप ओपनिंग मिली थी, इस तरह की गैप अप ओपनिंग में फैमिली ऑफिसेस, एचएनआई डेस्क, प्रॉप डेस्क या फॉर दैट मैटर एफआई पोजीशनिंग भी नहीं हो पाती है। तो कई बार बाजार ऊपर जाकर के दोबारा मूविंग एवरेजेस के पास आएगा, फिर एक शार्प पुल बैक लाइकली है। सो दैट रिमेन्स right. So that is how this setup is placed. Option chain is completely haywire. मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर बुलिश सपोर्ट है, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन चेन चेंजेस ड्रामेटिकली एंड प्रीटी क्विकली, बहुत जल्दी ऑप्शन चेंज के अंदर एक स्विफ्ट मूव आता है ऑन लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड फॉर दैट मैटर, बिकॉज हेज पोजीशंस होती हैं यहाँ पर। सो मुझे लगता है निशा बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन है ये, आप ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ से शार्प रिकवरी पॉसिबल है और अगर नहीं आती है तो एक बड़ी गिरावट हमको 25,545, 25,420 तक भी देखने को मिल सकती है अगर यहाँ से क्विक रिकवरी नहीं आई तो ये जोन बहुत क्रूशियल हो जाता है आज का। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखिए जो आपको डिस्कशन हमने किया था आईसीआईसीआई बैंक का, अगर आपको याद हो निशा, 3-4 दिन से हम लोग आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग डिस्कशन में लेकर के गए थे। और मुझे लगता है कि ये आईसीआईसीआई बैंक का सेटअप इसको सपोर्ट दे रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि और दूसरी जगह से सपोर्ट नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक आर द हैवीवेट्स व्हिच आर सपोर्टिंग बैंक निफ्टी, बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी एक कंसोलिडेशन है। गिरावट अगर आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट आती है तो जरूर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शार्प रिकवरी, अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स ओवरबॉट नहीं है, बिल्कुल शार्प रिकवरी पॉसिबल है अपसाइड पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो दिस इज हाउ इट इज निशा। मुझे लगता है ये चीज आपको बैंक निफ्टी का आप एक बार प्राइस एक्शन भी दिखा दीजिए जल्दी से, और निफ्टी का भी प्राइस एक्शन दिखा दीजिए, उसमें आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस दिख जाएंगे। जब आप दिखा दीजिएगा तब आप ऑप्शन चेन पे आएगा बैंक निफ्टी को, तो आई विल कोलैबोरेट द डेट। निफ्टी का प्राइस एक्शन दिखा दिया सर, चार्ट दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन। जी बिल्कुल, तो देखिए जरा अर्ली चार्ट में बदलिए इसको निशा एक बार। यस सर। जी देखिए अब पिछले एक कितनी शार्प रिकवरी निशा देखिए आ रही है इस वक्त 25,760 के पास से। ये बहुत टिपिकल बिहेवियर होता है। ये अगर रिकवरी सक्सेसफुल हो गई निशा, 25,880 के ऊपर हम निकल गए, तो एक बड़ी शार्प रिकवरी आपको ऊपर की तरफ कल दिखेगी। दैट माइट गो अप टू 26,120, एटलीस्ट 26,050, 26,120। तो इस तरह की रिकवरी बहुत ऑब्वियस है, इस तरह की रिकवरीज होती हैं क्रिटिकल मूविंग एवरेज के पास से। तो ये डेटा बहुत क्रूशियल हो जाता है। अगर एक रिकवरी सक्सेसफुल होती है, 25,880 को बाजार निकलता है निफ्टी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आप आ जाइए एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे निशा। यस सर, जी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन जी। तो देखिए बैंक निफ्टी में आप अगर देखिए तो जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है अब यहाँ से 60,500 से लेकर के 60,900 तक। इस जोन को आप क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए। 60,500 से 60,900 का जोन,
यहाँ पर देखिए एक डिसेंट टसल है, पुट राइटर पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की कॉल राइटिंग है, पुट राइटर पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे लगता है कि until and unless 60,390 for that matter 60,500 is intact, मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में यहाँ से लाइकली है। तो मैक्सिमम गिरावट जो पॉसिबल वो 60,200 तक है, जहां पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। कोई भी गिरावट आई तो बहुत स्विफ्ट बाइंग आएगी उस जोन के ऊपर और हमें नेक्स्ट लेवल ऊपर के देखने को मिल जाएंगे। सो आई थिंक द ओवरऑल सेटअप इज बुलिश फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। नाउ अगर आप नेक्स्ट शो में जाएं तो मैं जल्दी से आपको कुछ एक ट्रेड सेटअप्स दे देता हूं। यस तो व्यूअर्स चलते हैं हमारी नेक्स्ट शो में जो है एक स्टॉक क्लियर व्यू का, और जानते हैं सर से कुछ स्टॉक्स के बारे में जो हमें सूटेबल लगेंगे क्लियर लॉन्ग या शॉर्ट या बीएसटी के लिए, एसटीबीटी या बीटीएसटी के लिए। यस सर, तो इसमें आप सर मैं सेक्टोरियल वाइज शेयर डिस्कस करेंगे सर जी। पहले तो निशा नहीं, निशा सेक्टोरल पे नहीं जाते हैं अभी आप सेक्टर पे, अभी आप चलिए सेक्टर दिखा, मैं जैसे आपको बोलूंगा वैसे सेक्टर दिखाइए। पहले आप जरा ऑटो सेक्टर दिखाइए एक बार। यस सर, जी यस सर, ऑटो सेक्टर ऑन स्क्रीन। तो देखिए निशा, भारत फौज पे हमारा लॉन्ग कॉल था, टारगेट्स आपके आ गए होंगे आज, और यहाँ पर देखिए अच्छी स्ट्रेंथ है भारत फौज में, और जितने स्टॉक्स, अशोक लीलैंड में आज एक अच्छी स्ट्रेंथ है, मदरसन हम लोगों ने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था, उसमें भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है। आई थिंक इसके भी टारगेट्स आपके कैश के आ गए होंगे। नाउ यू गो टू बैंकिंग। यस जी बैंकिंग जी, तो बैंकिंग देखिए निशा, यहाँ पर आरबीएल के अंदर देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है, आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रही है। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में आज 1.4% का ओपन इंटरेस्ट है, 61% वॉल्यूम बिल्डअप है, और देखिए तो 1420 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहां पर एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बेस के साथ लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है। आई थिंक ये स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, ये हमने आपको कैश में भी सजेस्ट किया था। तो दोनों लॉन्ग ट्रेड्स एसबीआई और ये दोनों आपके बने हुए निशा। जी, यू कम टू कैपिटल गुड्स नाउ। यस जी, तो यहाँ देखिए एम्बर इंटरप्राइजेस मेरे ख्याल से 31% रन आपने निशा क्लॉक किया है स्ट्रेट इस एडवाइस, इस पर्टिकुलर जो हम लोग ने लॉन्ग स्ट्रेटेजी को एनालाइज किया था उसके अंदर। वेल पीजीएल में देखिए जो इस शेयर को भी हमने डिस्कस किया था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वहां पर भी एक स्ट्रेंथ है। बीएचईएल में कल देखिए गिरावट थी, आज एक सुबह रिकवरी थी, और मुझे शक था कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस है वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो देखिए एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग है यहाँ पर। वोल्टास में देखिए एक अच्छी स्ट्रेंथ है। टीआई इंडस्ट्रीज में एक डिसेंट स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं अभी भी एम्बर इंटरप्राइजेस और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और ब्लू स्टार के साथ ही जाना चाहूंगा, जिसपे हम लोग ने लॉन्ग सेटअप स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है निशा। तो दैट रिमेन्स। अभी एक बार फाइनेंस को दिखा दीजिए निशा। यस यस फाइनेंस ऑन स्क्रीन। जी, तो देखिए यहाँ सुबह आपसे मुथूट का डिस्कशन हुआ था। मुझे लगता है कि जिस तरह का आज सेटअप है मुथूट में, और फॉर दैट मैटर ये जो टीआई इंडस्ट्रीज का सेटअप है निशा, ये स्ट्रेंथ दिखा सकता है कैपिटल गुड्स के अंदर। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, कंटिन्यू करेगी। बीएचईएल में देखिए थोड़ा सा एक बार वीकनेस आई है, 26% ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, थोड़ा बाजार सपोर्ट करेगा तो दोबारा स्टॉक चलना शुरू कर देगा। तो कैपिटल गुड्स में देखिए अभी भी मैं कहीं ना कहीं एम्बर इंटरप्राइजेस पीजीएल की तरफ रहूंगा। और निशा अब एक बार आप मुझे फाइनेंस की बात करें तो माफ कीजिएगा। तो देखिए मैक्स फाइनेंशियल में निशा, मैक्स फाइनेंशियल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मैक्स फाइनेंशियल में लॉन्ग बिल्डअप है। मैक्स फाइनेंशियल आपका लॉन्ग स्ट्रेटेजी में है निशा, एक बार देख के मुझे बता दीजिएगा। यस जी, तो देखिएगा मुथूट में एक स्ट्रेंथ है आज, इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए मुथूट में क्लियर स्ट्रेंथ है निशा, ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक है। विचएवर वे एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है मेरे लिए, मैं कई बार इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आई थिंक अभी जो जिस तरह का यहाँ पर प्लेसमेंट है, अगर मैं अगला लेग अगर 4150 के ऊपर निशा निकलेगा जो उसका स्विंग हाई है, तो 4600 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है बेस एक अच्छा इसके अंदर 3865 के पास बना हुआ है। डेरिवेटिव्स डेटा को अगर हम क्लोजली यहाँ पर समझें मुथूट में, तो आज 3.5% का प्राइस मूव है, 7.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, करीब 1x का वॉल्यूम बिल्डअप है,
और अच्छी हमें यहाँ पर पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, डिलीवरी भी 52% बढ़ी हुई है, अच्छा सेटअप है निशा, सो वेरी गुड सेटअप। आई थिंक एक बेस अच्छा बना हुआ है करीब 3850 के पास, 4150 तक का पहला टारगेट है, अभी 4056 का भाव है, ये ब्रीच करेगा तो ऊपर की तरफ लंबे टारगेट खुलेंगे। आई थिंक एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ करीब आपको 10-11% तक का मिल सकता है, 4600 तक का लेवल पोजिशनली इसमें देखने को मिल सकता है, स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर नो डाउट। और सेकंड आप देखिए सर, हमने मैक्स फाइनेंशियल सर्विस का डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विस को हमने 5 फरवरी को सजेस्ट किया था 1690 के बेस पे, और उसका टारगेट हमने फर्स्ट लिया था 1785 का। जी, तो देखिए 1800 भाव पहुंच गया निशा, टारगेट आपके मीट हो गए, लिखवा दीजिए अपनी सोशल मीडिया टीम को कि टारगेट इसके मीट हो गए निशा, 1815 का भाव है आज, तो आपने 1780 का टारगेट लिया था, वो तो आपका आ गया था, आई थिंक 12 तारीख को ही आ गया था, आज ही आया है टारगेट ये निशा, तो आज ये टारगेट हिट हो गया आपका 1780, 1818 का भाव चल रहा है आज जी। जी, तो ये आपका निशा हो जाता है, ये टारगेट आपका हिट हो जाता है कैश का। अदर देन दैट मुथूट को देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, एक बार एमसीएक्स को भी देख लेते हैं, ठीक है, अब इसको अवॉइड कर देते हैं, तो मुथूट को ध्यान रखते हैं, बस निशा मैक्स फाइनेंशियल को अपने पास रखते हैं। और इसके बाद देखिए एक बार आप एफएमसीजी में आ जाइए। यस सर, जी, तो देखिए एफएमसीजी में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कल्याण जी ज्वेलर्स करीब 15% से ज्यादा का प्रॉफिट निशा, 15-18% का प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में हमने क्रू किया है मार्क टू मार्केट बेसिस पर, तो ये स्ट्रेंथ में है काउंटर निशा, आई थिंक ये कंटिन्यू करेगा स्ट्रेंथ अपनी, कल्याण जी ज्वेलर्स नो डाउट। और जी निशा, तो देखिए बिल्कुल ये स्टॉक बिल्कुल स्ट्रेंथ में है कल्याण जी ज्वेलर्स, और मैं इसका एक बार जी, तो देखिए स्ट्रेंथ है, लेकिन ये कंसोल अब निशा एग्जॉस्ट हो रहा है स्टॉक कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अब किसी के पास है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। 432 का भाव है, 440 तक का स्विंग आ गया, हाई आ गया, वही मैंने टारगेट मेरे ख्याल से दिया होगा, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा दोबारा तो 495 का भाव खुलेगा, 440 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी तभी स्थिति में 450 490 का भाव खुलेगा, अदरवाइज नहीं। तो बिल्कुल इसको कंडीशनल रखिएगा निशा, लिख लीजिएगा कंडीशन, इसको निकलने दीजिए 400। अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, परसों इसका टारगेट आ चुका है, तो दैट रिमेन्स, यहाँ से एग्जिट हो जाता है ट्रेड। और नेक्स्ट एक बार आप आ जाइए निशा पावर सेक्टर के अंदर, तो एक दो स्टॉक पावर के अंदर देखते हैं, फिर इसके बाद एक रियलिटी का स्टॉक देखेंगे। पावर सेक्टर ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, तो देखिए टॉरेंट पावर को ध्यान दीजिएगा निशा, टॉरेंट पावर पर मेरे ख्याल से आपका व्यू भी होगा, ध्यान दीजिएगा अगर है तो, 1500 रुपए का टारगेट इसमें है, 1500 रुपए तक बिल्कुल स्टॉक जा रहा है, 1411 का बेस है, क्लासिकल एक पुल बैक है फ्रॉम 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 1500 रुपए का जोन ब्रीच होगा तो ये ऊपर की तरफ 1664 की तरफ निकलेगा, तब एक बड़ा टारगेट खुलेगा, प्रोवाइडेड 1500 के ऊपर निकले, तो पहला टारगेट है 1500, दूसरा है फिर 1646, तो बिल्कुल मुझे लगता है काउंटर में स्ट्रेंथ है नो डाउट। अभी भी जिस तरह का सेटअप बना हुआ है 100 करीब 1x की डिलीवरी बेस बाइंग है, 1.58% प्राइस मूव है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, और डे हाई के पास क्लोज हो रहा है, तो अच्छी स्ट्रेंथ है, जिस पर मार्केट निफ्टी डे डोलो के पास क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक डे हाई के पास क्लोज हो रहा है निशा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। दूसरा देखिए टाटा पावर, इसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप चार्ट दिखा पा रही है निशा तो बिल्कुल दिखाइए, आप चार्ट दिखा पा रही हैं मेरे साथ, थोड़ा सा मैं जल्द नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर जी, तो देखिए टाटा पावर क्लीन बाय सेटअप है निशा, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग काउंटर है, मेरे ख्याल से 393 का तक का मूव इसमें बिल्कुल लाइकली है, 2-3 दिन से लगातार स्ट्रेंथ है, अभी भी स्ट्रेंथ है, आज भी डे हाई के पास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से 3-3.5% का मूव यहाँ पर एक्सट्रीमली लाइकली है। बेस इसका आ जाता है 368 के पास, तो बेस 368 के पास है, उसके नीचे जाने पर ही वीकनेस आएगी, मुझे लगता है एटलीस्ट 393 तक का भाव यहाँ पर इस काउंटर में दिखना चाहिए। आज भी करीब ऑलमोस्ट 1x के आसपास की डिलीवरी है, 1% स्टॉक ऊपर है, 2.7% का ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम करीब 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा हुआ है, और
अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, तो ये दोनों काउंटर स्ट्रांग हो जाते हैं। निशा, एक जगह आप रियलिटी पे आ जाइए तो एक स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। यस सर। यस सर, बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक पुल बैक आ रहा है हटको के अंदर। ये एक कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी है लॉन्ग साइड पर। इट्स नॉट अ ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड, इट्स अ कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी। आज अच्छा वॉल्यूम है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है आज इसके अंदर। और आज इसने पिछले करीब देखिए 30 जनवरी के बाद के 10-12 दिन के कैंडल को एनगल्फ किया है। ये पुल बैक बहुत आराम से निशा इसको कम से कम ऊपर की तरफ 210 तक लेकर के जाएगा। तो आई थिंक वो एक हम अच्छा कौन जोन। से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सर अभी? हटको की बात करें निशा, हटको, HUDCO, हटको। ओके। जी, तो देखिए मुझे लगता है पुल बैक करीब 200, इसको 210 या 220 तक के जोन तक भी लेकर के जा सकता है। तो मुझे लगता है कि करीब 4 से 8% तक का जो उसका सप्लाई जोन है वो 210 और 220 के पास है। एक कॉन्ट्रा लॉन्ग है क्योंकि स्टॉक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में ट्रेड कर रहा है, तो कॉन्ट्रा लॉन्ग में कई बार रिस्क ज्यादा होता है। कई बार ट्रेंड फेल होने का भी चांस होता है, लेकिन फिर लोग अपने हिसाब से जुडिशियस कॉल लें। जो हमारा शो देख रहे हैं, आई थिंक बेस 190 के पास निशा बना हुआ है, तो 190 के पास के बेस से आई थिंक पुल बैक अप टू 2010, 210, 220 इज एक्सट्रीमली लाइकली। ऑलरेडी 200 के पास ट्रेड है, करीब 4-4.5% का मूव है। डिसेंट कैंडल इनगल्फिंग है, पूरे मंथली कैंडल को इनगल्फ कर रहा है ये। आई थिंक आज ब्रेकआउट दे रहा है, तो बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और डेरिवेटिव्स डेटा भी इसके फेवर में है। आज करीब 4.5% का मूव है, 13% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, वॉल्यूम का भी 3 टाइम्स है, डिसेंट पुट राइटिंग है। तो मुझे लगता है आईवी एक्सपेंशन है, तो कॉल बाइंग हो रही है। मुझे लगता है निशा इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड। सो ये सारे ट्रेड्स हैं जो आज के लिए हैं। आई थिंक वी कैन वाइंड अप द शो नाउ इफ यू अलाउ मी। ओके सर, श्योर। सो व्यूअर्स, सर हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फॉर द व्यूअर्स दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर आवर option trading strategies and option trading workshop, this workshop helps our viewers to participate and understand the option Greek matrix and master the risk and uncertainties associated with the option trading. This training enables participants to create option position with strong risk reward profile that benefits them the most in different market situations and helps them devise the right strategy for the right opportunity. Participants will be able to tailor position based on a specific market forecast considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, and neutrality or volatility in the underlying stocks and the desired level of leverages. After completing the training program, participants will be able to trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for risks, hedging, and trading in stock cash, index cash, and future and option. In this trading module, you will get 5 interactive online sessions of 1 hour each, 1 session per week, query support, topic-wise test, full-length test. And those subscribers who want to opt for our or subscribe our advisory services like Nifty option strategies, stock option strategies, and stock portfolio can directly subscribe from our website www.sharadmishra.com and pay directly from our website. So thank you viewers. Viewers याद रखिए options में yeah. So thank you viewers. Thank you sir. आई गेस हमारा सर से कनेक्शन छूट गया है, बट हमने सर को थैंक यू बोल दिया। एंड व्यूअर्स याद रखिएगा, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स क्लोजिंग शो sharadmishra.com के साथ। व्यूअर्स याद रखें, ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सो व्यूअर्स, कल मिलते हैं हम एक नए शो में एक नए डेटा पॉइंट्स के साथ। थैंक यू।